अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कल वाले वीडियो में हमें कमेंट करके बताया कि उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, जिसमें मैंने सिखाया है कि अरबी में वाक़या बनाकर आसानी के साथ अरबी बोलना कैसे सीखें। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम आओ समय पर, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है ताल। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फिल वक्त। फिल वक्त अरबी में समय पर या फिर टाइम पर को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अंत ताल फिल वक्त। अंत ताल फिल वक्त, इसका मतलब होता है कि तुम आओ समय पर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना ये कहना हो कि तुम आओ सेम टाइम पर, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है ताल। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नफ्स अल वक्त। नफ्स अल वक्त अरबी में सेम टाइम या फिर उसी टाइम को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अंत ताल नफ्स अल वक्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम आओ सेम टाइम पर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आज तुम लेट हो गए, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अलयोम। अलयोम अरबी में आज को कहते हैं। दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ताखीर। ताखीर अरबी में देर हो जाना या फिर लेट हो जाने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अलयोम अंत ताखीर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज तुम लेट हो गए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ मैं लेट हो गया, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। पहला शब्द है अयवा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है ताखीर। ताखीर अरबी में देर हो जाना या फिर लेट हो जाने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अयवा आना ताखीर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ मैं लेट हो गया। अयवा आना ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं लेट हो गया, इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मालिश। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ताखीर। ताखीर अरबी में देर हो जाना या फिर लेट हो जाने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है मालिश आना ताखीर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि माफ़ करना मैं लेट हो गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल मैं आऊँगा पहले, तो इसके लिए हम अरबी का 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है बुकरा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है ईजी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजी या फिर जाई। ईजी या फिर जाई का मतलब होता है आऊँगा या फिर आना। और तीसरा शब्द है गाबल या फिर अव्वल। इन दोनों में से कोई एक शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गाबल और अव्वल का मतलब होता है पहला। इन चारों शब्दों को एक साथ अगर हम जोड़ करके बोलते हैं तो होता है बुकरा आना ईजी गाबल। इसका मतलब है कल मैं आऊँगा पहले। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो शुरू करो काम, या कोई और हमसे ये कह रहा हो, तो इसको बोलने के लिए अगला आदमी 3 शब्द इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है यल्ला। यल्ला अरबी में चलो और चलने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इब्दा।
इब्दा अरबी में शुरू करना या फिर शुरू करो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का शब्द बनता है यल्ला इब्दा शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि चलो शुरू करो काम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम क्यों बैठे हो, तो इसके लिए वो अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इजलीस या फिर यगाद। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इजलीस और यगाद का मतलब होता है बैठना या फिर बैठो। इन तीनों शब्दों को एक साथ अगर जोड़ते हैं तो अरबी का शब्द बनता है अंत लेश इजलीस। इसका मतलब होता है तुम क्यों बैठे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम उठो यहाँ से, तो इसके लिए वह अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है गुम। गुम अरबी में उठना या फिर उठो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिनहीना। मिनहीना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो अरबी का शब्द बनता है अंता गुम मिनहीना। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम उठो यहाँ से। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई और हमसे किसी और के बारे में कह रहा हो कि वह नहीं सुनता मेरी बात, तो इसमें वह अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह और उससे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मा इस्मा। मा इस्मा इसमें अरबी का 2 शब्द है मा और इस्मा। मा इस्मा का मतलब होता है नहीं सुनना या फिर नहीं सुनता। तीसरा शब्द है कलामी। कलामी अरबी में मेरी बात को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का शब्द बनता है हुआ मा इस्मा कलामी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह नहीं सुनता मेरी बात। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि वह गुस्सा है तुमसे, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है ज़ालान। ज़ालान अरबी में गुस्सा है या फिर गुस्सा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन अंता। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो अरबी का एक जुमला बनता है हुआ ज़ालान मिन अंता। हुआ ज़ालान मिन अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह गुस्सा है तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, किसी को ये बताना हो कि मैं गुस्सा हूँ उससे, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है ज़ालान। ज़ालान अरबी में गुस्सा या फिर गुस्साओं को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन हुआ। मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का एक जुमला बनता है आना ज़ालान मिन हुआ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं गुस्सा हूँ उससे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह काफ़ी नहीं है, किसी सामान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कि यह काफ़ी नहीं है, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है यकफ़ी। यकफ़ी अरबी में काफ़ी को कहते हैं। तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो अरबी का शब्द बनता है हाजा यकफ़ी माफ़ी। हाजा यकफ़ी माफ़ी। इसका मतलब होता है कि यह काफ़ी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कम नहीं है, किसी सामान के बारे में यह कम नहीं है, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है नागिस। नागिस अरबी में कम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को इकट्ठा करके अगर हम जुमला बनाते हैं तो अरबी में जुमला बनता है हाजा नागिस माफ़ी।
हाजा नागिस माफी, इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये कहना हो कि यह उसका नहीं है, किसी सामान के बारे में यह उसका नहीं है, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है हग हुआ, इसमें अरबी का 2 शब्द है, हग हुआ, हग हुआ का मतलब होता है उसका। और तीसरा शब्द है माफ़ी, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो अरबी का शब्द बनता है हाजा हग हुआ माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह उसका नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि वह क्यों ले गया, किसी सामान के बारे में वह क्यों ले गया, तो इसके लिए अगला आदमी 3 शब्द इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है हुआ, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। दूसरा शब्द है लेश, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शील, शील अरबी में ले गया या फिर ले जाने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है हुआ लेश शील। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह क्यों ले गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह तरीका ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम अरबी का 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है तरीका, तरीका अरबी में और हिंदी में भी तरीका को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। और चौथा शब्द है कोइस, कोइस अरबी में ठीक है या फिर अच्छा है को कहते हैं। इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का शब्द बनता है हाजा तरीका माफ़ी कोइस, हाजा तरीका माफ़ी कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह तरीका ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये याद दिलाना हो कि मैंने कहा था तुमसे, किसी बात के बारे में मैंने कहा था तुमसे, तो इसके लिए हम अरबी में 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है गुल, गुल अरबी में कहना या फिर कहा था को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन अंता, मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का शब्द बनता है आना गुल मिन अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने कहा था तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने कब कहा, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता, अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है मिता, मिता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है गुल, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो अरबी का शब्द बनता है अंता मीता गुल, अंत मीता गुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमने कब कहा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मैंने कहा तुम भूल गए, तो इसके लिए अगला आदमी अरबी का 4 शब्द इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है गुल, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता, अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और चौथा शब्द है इंसा या फिर नसीत। इन दोनों शब्दों में से आप कोई एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसा भी कह सकते हैं और नसीत भी। इंसा और नसीत का मतलब होता है भूल जाना या फिर भूल गए। इन चारों शब्दों को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है आना गुल अंत नसीत। इसका मतलब होता है मैंने कहा तुम भूल गए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्या बोला, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता, अंता अरबी में आप,
तुम और तुमने को कहते हैं। दूसरा शब्द है एश या फिर उश। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एश भी कह सकते हैं, उश भी। एश या उश का मतलब होता है क्या। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का शब्द बनता है अंत एश कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमने क्या बोला। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम बोलो दूसरी बार, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंत। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोलो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मर्रतानी। मर्रतानी अरबी में दोबारा या फिर दूसरी बार को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अंत कलाम मर्रतानी। इसका हिंदी में मतलब होता है तुम बोलो दूसरी बार। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम देखो दूसरी बार, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंत। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है शूफ या फिर उन्जुर। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शूफ और उन्जुर का मतलब होता है देखो या फिर देखना। तीसरा शब्द है मर्रतानी। मर्रतानी का मतलब होता है दोबारा या फिर दूसरी बार। तीनों शब्दों को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का शब्द बनता है अंत शूफ मर्रतानी। इसका हिंदी में मतलब होता है तुम देखो दूसरी बार। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम ढूंढो दूसरी बार किसी सामान के बारे में, तुम ढूंढो दूसरी बार, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंत। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है दौर। दौर अरबी में ढूंढो या फिर ढूंढने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मर्रतानी। मर्रतानी अरबी में दोबारा या फिर दूसरी बार को कहते हैं। इन सारे शब्दों को इकट्ठा करके हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अंत दौर मर्रतानी। इसका हिंदी में मतलब होता है तुम ढूंढो दूसरी बार। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे कि पार्ट 3 बनाओ या नहीं।